हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन प्रतापगढ़ में। क्लास 12 मैथ कोट एवं घात से संबंधित प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर के लिए आते हैं, जिसमें हमें कोट एवं घात को बताना होता है। तो आज हम जानेंगे कि कोट एवं घात को कैसे पहचाना जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको आज कोट एवं घात को समझाऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कोटि किसे कहा जाता है। अवकल समीकरण की उच्चतम गुणांक को ही कोटि कहते हैं। घात किसे कहते हैं? अवकल समीकरण की अवकलन गुणांक की घातांक को घात कहते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति फलन जैसे ई डी बाई डी एक्स, साइन डी बाई डी एक्स, कॉस थीटा डी बाई डी एक्स यदि आते हैं अवकल समीकरण में, तब उसकी घात अपरिभाषित नहीं है, ऐसा लिखा जाएगा। समझे दोस्तों? मैं आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से विस्तार से समझाने का प्रयत्न करता हूँ। उदाहरण नंबर पहला देखते हैं, जिसमें हमें कोट एवं घात को बताना है। तो पहला सवाल दिया है डी बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3x। इसमें हमें कोट एवं घात पहचानना है। सबसे पहले देखेंगे हम इसमें इसका अवकलन किया गया है। इसमें अवकलन किया गया है पहले वाले का। इसमें देखते हैं कोट एवं घात। जिसका हमें अवकलन किया गया है उसी में हमें कोटि एवं घात को भी देखना है। तो इसमें देखेंगे कोटि, इसका अवकलन एक बार हुआ है, इसकी कोटि हो गई 1। अब इसकी घात हो जाएगी 1, क्योंकि इसकी कोटि 1 है, घात कुछ अलग से दिया नहीं गया है, तब इसकी घात भी 1 हो जाएगी। अर्थात इसकी कोटि 1 और घात भी 1 हो जाएगी। इतना समझे दोस्तों? अब हम दूसरी सवाल को देखते हैं। यहाँ पर अवकलन का प्रयोग 2 बार किया गया है, लेकिन हम इसमें देखेंगे कोटि किसमें ज़्यादा है। जिसमें हमें कोटि ज़्यादा दिखती है उसी की हमें घात भी बतानी है। इतना समझे दोस्तों? यहाँ पर देखेंगे कोटि 3 है और यहाँ पर कोटि 1 है, इसलिए हम कोटि इसमें ज़्यादा है वही देखेंगे। यहाँ पर कोटि दिया गया है 3, इसलिए कोटि हो गई 3। और अब इसी में ही घात भी देखेंगे, जिसमें कोटि देखेंगे उसी में घात भी देखेंगे। तो घात इसकी 3 दिया है, तो घात हो गई 3। इतना समझ में आया दोस्तों? अब हम तीसरी सवाल को देखते हैं। इसमें दिया गया है डी स्क्वायर वाई डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 3 साइन थीटा डी 3 वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इतना दोस्तों आप जान लीजिए कि यहाँ पर साइन के साथ में थीटा कभी भी नहीं आएगा, कॉस के साथ में थीटा नहीं आएगा। त्रिकोणमिति फलन के साथ थीटा नहीं आता है अवकल समीकरण में। और आपको मैंने पहले भी बता दिया था यहाँ पर कि त्रिकोणमिति फलन कुछ भी आ जाए डी बाई डी एक्स के साथ, तब उसकी घात क्या हो जाएगी? उसकी घात हो जाएगी अपरिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे घात इसकी लिख देंगे अपरिभाषित नहीं है। कोटि देखेंगे, इसी में कोटि देखेंगे, इसकी घात नहीं इसकी कोटि नहीं देखेंगे, घात तो अपरिभाषित हो गई। इसकी कोटि देखेंगे, इसकी कोटि 2 है, इसकी कोटि 3 है, लेकिन यहाँ पर साइन के साथ में आया है, इसलिए इसकी कोटि और घात दोनों भी नहीं देखेंगे। घात तो अपरिभाषित हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी 2। अब हम चौथी सवाल को देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है डी स्क्वायर वाई डी बाई डी एक्स प्लस डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस टेन डी बाई डी एक्स। यहाँ पर डी वाई रहेगा दोस्तों।
इज इक्वल टू जो 0, इसमें हमें कोटि एवं घात को बताना है। तो यहाँ पर tan आया है, tan के साथ में dy बटा dx है, इसलिए इसकी घात भी अपरिभाषित नहीं है, लिख दिया जाएगा। लेकिन कोटि देखेंगे किस में सबसे ज़्यादा है, इसमें कोटि 1 है, घात 2 है, लेकिन tan थीटा के कारण किसी की घात नहीं देखी जाएगी। अब इसमें कोटि ज़्यादा है, कोटि देखेंगे 2 है तो 2 ही लिख देंगे। अब पांचवी और आखिरी सवाल को देखते हैं। इसमें cos के साथ में x है, इसकी घात अपरिभाषित नहीं है, ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर dy dx लिखा होता तब इसका अवकलन हुआ होता, इसलिए इसका अवकलन हुआ नहीं है और घात अपरिभाषित नहीं है, ऐसा नहीं लिखेंगे। अब इसमें देखें कोटि किस में ज़्यादा है, इसकी कोटि 3 है, इसमें कोटि 1 है, तो इसकी कोटि हो जाएगी 3। अब इसी की कोटि देखेंगे और इसी की घात भी देखेंगे, जिसकी कोटि देखेंगे उसकी घात भी देखेंगे, तो इसकी घात हो जाएगी 1। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 लिखा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह कोटि एवं घात कैसे निकालते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।